शो के अंदर क्या मिस कर रहे हो आप? सूखे नशे, गीले नशे करते हो। बंगाली जादू करने के बाद भी इतनी जल्दी आउट हो गई। जॉनी सिंस को पहली बार कब देखा? राम राम भाई सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एल्विश का पॉडकास्ट। यहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ होगा। आपके मैनेजर ने मुझे रोक दिया, कहता कि मैम वन नाइट स्टैंड में बिजी हैं। सनी लियोनी के साथ रह के आपने इतना भी नहीं सीखा क्या? यहाँ लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और मैं उनको गुस्सा दिलाऊंगा। आपके 6 मिलियन फॉलोवर है, वोट आपको 150 भी नहीं आए। इतने सारे आपके फॉलोवर हैं, ये सारे रात वाले हैं, दिन वाले भी बनाओ। इसका मतलब आप वाइफ मटेरियल नहीं है। वो आपको कैसे पता? यहाँ पे वो होगा जो आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं हुआ। दीपक कलाल को आप कह रहे हो? कभी पाद मार के किसी और पे नाम लगाया है? नहीं, क्योंकि ये है एल्विश का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो सकती थी अगर घर में थोड़ी और देर तक रुकती। तो स्वागत करो नायरा बनर्जी का। आ जाओ। लिसन, आई एम ऑलरेडी फेमस। ये इनको अभी वहम की गोली भी दूंगा मैं, बहुत सारी चीजें देंगे। देखो आजकल घर वापसी का चलन चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी करना था इतनी जल्दी आ जाना आपने। ठीक है ना, तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं किया मैंने जोर जोर से, कोई बात नहीं। बट इट्स ओके। देखो शो में तो आप कुछ बोले नहीं, यहाँ भी क्या ही बोल पाओगे। What do you mean? तो सीधा एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। Okay. क्या तो आप किस कर सकते हो या फिर आप इनके मुंह पे कालिक पोत सकते हो। इन्हें किस करना है? अब भड़ास निकालो जो मन के अंदर भर रखी है। गाली गलौज, मारो पीटो इनको। हाँ, पता है मुझे कितने वॉयलेंट हो आप। और कालिक में साथ लेके घूमता हूँ क्योंकि हमने बहुत कांड ऐसे कर रखे हैं कि मैं खुद के मुंह पे कालिक पोत लेता हूँ। आज आपकी बारी है, तो ये कालिक आपके हवाले। थैंक यू। अपनी पूरी भड़ास निकालो और उसके बाद रीजन भी बताना है। ऐसे नहीं किसी के मुंह पे काला कर नहीं नहीं, ऑफ कोर्स रीजन देके काली पोतूंगी ना, ऐसे थोड़ी किसी को बेचारे को विक्टिम बना दूंगी मैं। चलो जी, इससे शुरू करते हैं लाडले से। भाई लाडले ऐसा है, तुम मुझे पसंद हो, इतना लाडला बना दिया है कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं रही। सो आई एम सॉरी। होठ काले कर दिए पहले से जिसके काले थे। मैडम जी, आप जो बत्तीसी दिखा रही है, आप इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती हैं। पहले हफ्ते तो मेरे गुण गा रही थी, नायरा जैसी लड़की, बहुरानी एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला व्हाट नॉट। रोज मेरे बेड पे आके मेरे साथ गप्पे लड़ाती है और फिर मेरे को नॉमिनेट करती है ये बोलकर कि मेरा नायरा के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। ओह माय गॉड, पूरा मुंह काला कर दिया। इतने तो इनके जवानी में कांड नहीं होंगे जितना आपने इनका मुंह काला कर दिया। ये बड़ा बदमाश है, ये सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करता है लेकिन बहुत बदतमीज है। मेरा भाई अंधा है ये ईशा के प्यार में, बहन भाई वाले प्यार में। उसको दिखता नहीं कि ईशा कैसी है। पांडे साहब सिर्फ ड्रामा पर ही मुंह खुलता है। इसके लव बाइट दे दो। मैडम जी आप कोई रीजन ही नहीं दिया भाई साहब। रही है ये सेम निशान जब ये काला जादू करती है बंगाली जादू, ऐसा ही बनता है। ठीक है, तुम्हारा रीजन अच्छा था मुझे नॉमिनेट करने का कि मेरा कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं बाहर निकल आया, लेकिन फिलहाल तुम जो साइकोगिरी कर रही हो ना, उसके लिए मुंह बंद। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा खेलते हो लेकिन फोर फ्रंट पे नहीं खेलते हो, बैक फुट पे खेलते रहते हो। इसके तो लात मार दो भी, ऐसा करो। हाँ चुप। हाँ जी, निकाल लिया आपने भड़ास। यस। अब ठीक हो? अब शांति से मैं सांस ले पा रही हूँ, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो घर के अंदर नहीं कर पाए वो घर के बाहर आपने करा? मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पे। क्या है ना, रियल लोग, ऑर्गेनिक लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल फील होने में। कितने दिन में निकले थे आप? तो नहीं आई थी ना। आप कितने दिन में निकले थे बाहर? मैं 3rd वीक में निकली थी। 3rd वीक में आप इतने दिन टिक गए उसमें? हाँ सोचो। यस, व्हाई नॉट। तो करें स्टार्ट फिर। हाँ जी। वैसे आप इतने कम टाइम घर के अंदर रहे और इतनी जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब आपको नहीं लगता आप लड़की हो, आपको आदत डाल लेनी चाहिए दूसरों के घर में रहने की? मैं लड़की हूँ और मैं दूसरों के घर पे तो रहती नहीं हूँ, मैं खुद के घर पे रहती हूँ, मेरा खुद का घर वर सब है। अभी तो शादी होगी आपकी, दूसरे घर में जाओगे? नहीं हुई ना शादी अभी तक, और क्या दूसरों के घर जब जाऊंगी तब जाऊंगी। पर एक चीज ध्यान रखना, अपने घर में, इधर घर में तो सिर्फ मुंह चलता है, दूसरे घर में तो हाथ भी चलते हैं। नहीं वकालत एवं थोड़ी की है मैंने भाई कि लोगों के हाथ पर चलाने दूं। वो वाला हाथ चलाना नहीं, बहुएं पीट रही हैं सासों को। सोचो, बताओ नहीं, क्या मॉडर्न जमाना आ गया। नहीं, मैं ऐसी बहू तो बिल्कुल नहीं हूँ। इंडिपेंडेंट, सास भी मस्त, मैं भी मस्त। आजकल की बहुएं अपनी सास को पेल दे रही हैं। क्या बात है। आप
पेलोगे पर कम पेलोगे सास को, करेक्ट? मैं इज्जत से जितना पेल सकती हूँ उतना ही पेलूंगी। इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो ना। पति क्या करेगा फिर? पति बेचारा ये ऐसे ही देखेगा कि अब क्या करूं मैं कौन सा गेम खेलूं भाई पर पति देखेगा मैं किसे पेलूं? मैं खुद का सर फोड़ू जाके। कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं आपके आज तक? 17 से कम या 17 से ज्यादा? 4 मतलब 17 से ज्यादा? 4 तो कंधे होते हैं जनाजे के बाद, ये बॉयफ्रेंड इतने कम कैसे आपके? बॉयफ्रेंड ही 4 थे मेरे यार, बचपन से लेके आज तक। क्या करूं मेरे को, मैं वैसी टाइप की हूं नहीं ना कि एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो। मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप रहता है। तो मतलब वही 4 बॉयफ्रेंड हैं, वही 4 लोग हैं जो आपके बारे में बातें करते हैं? Perhaps. वो तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना, और कौन कौन बातें करते हैं, किनको क्या फील हो रहा है अंदर से मेरे लिए, किनको प्यार बरस रहा है, वैसे किनको नफरत बरस रही वैसे है। आपसे एक सलमान भाई लेवल वाला क्वेश्चन पूछूं, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। चलो ट्राई करो। आपकी इतनी उम्र होगी, आपने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? मन नहीं किया, ढंग का लड़का नहीं मिला यार। तुम ढूंढो कोई अच्छा लड़का मेरे लिए। मुझे लगा था आपको अविनाश पसंद है। अविनाश का एक क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट क्वालिटी इज, अगर वो जिस चीज पे बोलता है ना, वो उस चीज पे खड़ा रहता है। अच्छा, मुझे लगा उसका पिटने वाला वो क्वालिटी। डबल ढोल की नहीं है बस। नहीं, मुझे लगा कि जैसे रजत उसको ऐसे उठा के पेल रहा था तो वो आपको पसंद आ गया कि क्या बढ़िया पिलता है ये सास भी पिलेगी और ये भी पिलेगा साथ में। क्या मैं कह रहा हूँ शो के अंदर क्या मिस कर रहे हो आप? शो के अंदर मैं मिस कर रही हूँ सूखे नशे? सूखे नशे? गीले नशे करते हो? ये कौन से नशे होते हैं? हमारे वाले छोड़ो, अपने वाले बताओ। मेरे कौन से गीले या सूखे नशे की बात कर रहे हो आप? समझ गया मैं सब। पर मुझे आपकी ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है। बताओ। आपकी ऐठबाजी। मतलब आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, क्वीन इज स्लेइंग। अब जब आप घर के बाहर आ गए हो तो आप क्या डिलीट करोगे, अपना एटीट्यूड या फिर इंस्टाग्राम का पोस्ट? आपने बोला स्टोरी है, स्टोरी तो गई। सॉरी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्यों डिलीट करूंगी, वो तो मेरी आइडेंटिटी है। पर डिलीट कर देना चाहिए। आपके 6 मिलियन फॉलोअर है, वोट आपको 150 भी नहीं आए। किसने बोला, आपने देखा जाके? मैं वही तो काम करता हूँ क्रू में। ओह माय गॉड, आपने क्यों डलवाए मेरे वोट? मैंने अपने डलवा लिए थे ना अपने उसमें। आई गॉट इट। पर एक बात बताऊं मैं आपको, जो आपके फॉलोअर है ना, इतने सारे आपके फॉलोअर हैं, ये सारे रात वाले हैं, दिन वाले भी बनाओ। ये इसका मतलब? तो उसी आज से वो लोग वोट भी डालेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप गूगल करना घर जाके, दिन वाले वोटर्स और रात वाले वोटर्स। अरे कई लोग रात को जागते हैं, कई लोग दिन में जागते हैं, हाँ। वोट करते हैं, कई लोग वोट नहीं करते। कितना सिंपल है यार। होता क्या है ना, अगर आपके एपिसोड्स में आपका सीन्स ही काटे जाए तो बेचारे लोगों को पता नहीं चलता। अब सब लोग फुकट तो बैठे नहीं कि पूरा दिन लाइव देखते बैठेंगे। आप प्रॉपर लड़की नहीं हो, आप लड़ती हैं लड़कियां, तो आप क्यों नहीं लड़े? मुझे लड़ना पसंद नहीं है। मतलब आप वाइफ मटेरियल नहीं हो? वो आपको कैसे पता? वाइफ तो लड़ती हैं। हाँ, तो जरूरी थोड़ी कि हर अच्छी वाइफ लड़ेगी। तभी शादी नहीं हुई आपकी। भाई शादी मेरे को ऐसे करनी है जहाँ पे जाके लड़ना पड़े मेरे को, प्लीज। बट लाइफ में यही एडवेंचर है, जब तक आप लड़ोगे नहीं अपनी पति, सॉरी, अब तो पेलोगे सास को, पति को। लड़ाई बड़ाई छोटे बड़े, आप तो पेलोगे। यार पेलो ऐसा कि उनको समझ में भी ना आए कि आप पेल रहे हो। रियल लाइफ में तो ऐसा होना चाहिए। ऑब्वियसली रियलिटी शो अलग है, मुझे आपसे सीखना चाहिए। हाँ, मैं आपको टिप दूं? अब तो मैं आउट हो गई, अब क्या फायदा? अच्छा हाँ यार, अब तो दे ही नहीं सकता एक मैं। काम करते, भेजो मुझे वापस आके, एंड देन तो आपको नॉर्मल टिप दे दूं? हाँ दे दो। कितने? 10 की, 20 की, 30 की, 40, 50? कौन सा नोट चाहिए आप? ये नोट आप अपने पास रखो, अब वर्बल वाला टिप जो देने वाले थे वो दे दो। ये वाला टिप इंडस्ट्री छोड़ दो। नहीं यार, आई लाइक दैट टिप। आपके सोशल मीडिया पे 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपके जो चाहने वाले वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं आपके, नहीं? चलो आओ देखते हैं क्या कमेंट करें आपके चाहने वालों ने। तो पहला कमेंट है, एक जना कह रहा है कि अविनाश इसके चक्कर में मत पड़ना, ऐसी लड़की की वजह से ही दहेज प्रथा आई थी कि भले ही पैसे ले लो, लड़की को घर से लेकर जाओ। क्या कहना चाहोगे आप इस पे? भाई आपको बहुत पता है मेरे बारे में, मैं तो सिर्फ 3 ही हफ्ते थी, इतना बड़ा जजमेंट कहाँ से पास कर लिया अरे आपने? मेरा नहीं है, उसी को बोल रही अच्छा, हूँ। उसको कह रहे हो, उसको उसी इसमें को बोलो। बोल रही हूँ। कहाँ से जानते हो आप मुझे भैया? अविनाश के बहुत बड़े फैन हो भाई। अविनाश अच्छा लड़का है, मैं उससे पहले से जानती हूँ। और आप कौन होते हो मेरे बारे में कमेंट करने वाले? आप तो मेरे को पर्सनली जानते तक नहीं हो। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सनली नहीं जानता फिर भी सच बोल दे, हद हो गई। हद हो गई यार। यहाँ पे एक्चुअली रियलिटी शो है, लेकिन रियल तो कोई भी नहीं है देखा जाए तो। तो अगर आप चाहते नहीं कि कोई कमेंट ना करे तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। मैं क्यों डिलीट करूं? तो कमेंट है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो लिखना चाहे लिखे। लिख तो रहे हैं। अच्छा है, लिखने दो ना, और लिखे, एंगेजमेंट बढ़ती है ना मेरी उससे। मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है। आप शो में इतना हाइजीन करते थे, तो आप एक बात बताओ, सुबह पॉटी आप चंदन फ्लेवर की करते थे या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर? आप आ जाओ मेरी पॉटी सुनने के लिए, पता चल जाएगा कौन से फ्लेवर का हकती हूँ मैं।
ये मुझे काफी अच्छा आंसर लगा क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जवाब दिया है, तो मैं आऊंगा I shit strawberries. और मेरा पाइनएप्पल है, वो साथ में लेके आऊंगा, एक्सचेंज करेंगे और बाकियों को सुंघाएंगे। आप बाकी तो हो। मैं बाकी नहीं हूँ, बाकी में आप भी आते हो। आप तो बाकी नहीं हो, आप मैं तो घर के बाकी बाहर नहीं हो, हूँ। अब बाकी Exactly. अंदर है वो हम सारे दोनों ही लोग। घर के बाहर है, हम जाके पॉटी सुंघाते हैं अभी। अच्छा टॉपिक है पॉटी सुंघाने वाला, मैं इसको स्किप करना चाहूंगा क्योंकि ये He's hating it. आपके इतने कमाल कमाल फॉलोअर्स हैं, इतने कमाल कमाल कमेंट्स करते हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? दुख का क्या है यार, उनका काम है कमेंट करना, जो अच्छा है बुरा है सब बोलते रहना। मेरे को क्या है, मेरा ठीक है, अच्छी बात है। लोगों के बारे में बहुत जजमेंट्स है मेरे लिए। लाइफ में होना चाहिए Of course. कि बुरे कमेंट्स या बहुत बुरे कमेंट्स या फिर घटिया। अरे आपके ऊपर बात हो रही है ना, मतलब आप पॉपुलर हो, आपका कुछ है इंडस्ट्री में, बस ये बात point. तो है, यही पॉइंट है। बात नहीं कर रहे मतलब आप कुछ नहीं हो। वैसे मेरे को एक चीज तो पता लगी आपके कमेंट्स पढ़ के कि आपके जो 6.3 मिलियन फॉलोअर्स लिखे आते हैं उसकी जगह 6.3 मिलियन हेटर्स लिख दो। 1 सेकंड, तुम बड़े कमेंट किए जा रहे हो, तुम्हारे कमेंट पढ़ूं मैं? 1 सेकंड, अब बताती हूँ। हाँ, अच्छे ही होंगे। एल्विश भाई जब बोलते हैं जहर बोलते हैं और वजह सबको मालूम है। अच्छा एक और है, रुको। भाई का फेवरेट त्योहार नाग पंचमी है। तो है ये शाम के नाश्ते में स्नेक्स खाते हैं। नहीं, स्नेक्स भाई- खाते हो तुम? नहीं, मैं स्नेक से दोस्ती करता हूँ। कैसे हो आप? अच्छा, मैं तो स्नेक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं वुल्फ हूँ। इतना भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, वो अभी अमावस की रात होगी ना, तो उसमें पता लगेगा। पता लग जाएगा ना, साथ में मिलके हाउल करेंगे। नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं तो नागपंचमी मेरा। तो हाँ। दूध पिलाओगे स्नेक्स को। तीसरा कमेंट, जवान हमारा लौंडा है बेचता एनाकोंडा। तो सही तो है, जवान तो हूँ मैं। एनाकोंडा बेचते हो तुम? एनाकोंडा का मतलब ही पता है तुम्हें? एनाकोंडा का मतलब तो देखो मेरे को पता नहीं। अच्छा करते हो आप तो। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं आपकी। ओके। नायरा की फोटो अच्छी होती है लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि जब मुंह खोलती है हकती है। कोरोना में भी मुंह पर मास्क नहीं, डायपर पहनना चाहिए था। अरे हाय, कितनी घटिया सोच है इस इंसान की है यार। ना? मतलब अपने घर के फैमिली मेंबर्स को भी ऐसे ही देखा होगा उन लोगों ने, इसलिए हर कोई इंसान वैसे ही दिखता है इन लोगों को। खुद भी तो डायपर पहन के घूमता होगा ना। मे बी पर ऐसी सोच। मुझे बड़ा मजा आ रहा है कमेंट पढ़ के। ये और ये क्या, ये तो 400 जोड़ी कपड़े लेके गई और इसका मुंह और सूटकेस दोनों बंद। दिस इज अ नाइस कमेंट, आई हैव टू गिव दैट थिंग। मतलब ये सच्चा कमेंट है। ये सच्चा कमेंट है कि उनकी तरह मैं लड़ी नहीं ना जाके। मुझे पता नहीं था ना फॉर्मेट में लड़ना होता है, चीखना चिल्लाना होता है। ये गलती हो गई थी मुझसे। पर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां जितने कम कपड़े पहने उतनी ज्यादा फेमस होती हैं? यार वो तो है, लेकिन मेरा वो थॉट नहीं है ना। प्लस एसी भी बहुत ठंडी होती थी वहां पे। सनी लियोनी के साथ रह के आपने इतना भी नहीं सीखा? नहीं, उसकी जर्नी देखो, छोटे से फोन से बड़ी स्क्रीन पे। हाँ बट मैं सनी लियोनी नहीं हूँ ना। मैं नायरा बैनर्जी हूँ। नायरा बैनर्जी रहना पसंद करूंगी। नाइस। वही एक लास्ट कमेंट है, ये तो बड़ा डेंजर है। ये पता है क्या कमेंट है? ये है कि बंगाली जादू करने के बाद भी इतनी जल्दी आउट हो गई। तुम्हारे से सीखा नहीं था ना बंगाली जादू मैंने, वरना पक्का सीख के आती और सब पे करके जाती। यार एक बात बताओ, ये बंगाल के सारे लोग जादू करते हैं क्या? मेरे को नहीं पता यार, मैं बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, मेरे को घंटा नहीं पता क्या होता है वहाँ पे। फालतू में नाम खराब हो जाता है। पर आप राशन के लिए इतना क्यों लड़ रहे थे? मुझे लग रहा था कि बंगाली लोगों के लिए सिर्फ नींबू मिर्ची काफी है। भाई मैं बहुत खाती पीती खानदान से हूँ, मेरे को मटन चिकन एग सब कुछ ओह माय चाहिए। गॉड। ये सब कॉस्ट वहाँ पे सिर्फ बेसिक मिलता था, तो बेसिक के लिए तो लड़ूंगी ना मैं यार। मेरा एक दोस्त था बंगाली, वो तो वोडका भी पीता था, ब्लैक मैजिक मूवमेंट्स। उसके बाद कौन से ब्लैक मैजिक मोमेंट्स करता था ये भी बता दो यार वो उसने बताया नहीं, वो अंधेरा हो जाता था। देखा नहीं। बस फाउंटेन मैजिक मिल रहा होगा वहाँ पे फिर। आपको पता है कि आज तक कोई भी बंगाली नहीं जीता? बताओ क्यों नहीं जीता? नहीं पता यार। क्योंकि 150 कैमरे में कहीं भी वूडू डॉल छुपा लो दिखी जाएगी। Oh, Elvish, I wanna bang your head. हेड बस। Everything. See? मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था कि आपको न्यूडिटी नहीं पसंद है। हाँ तो अजीब नहीं लगता कपड़े पहन के नहाना? यार, शावर में न्यूडिटी चलता है, कैमरा के सामने नहीं। There is a difference or no? मैं तो कैमरा लगा के नहाता हूँ कभी कभी ना। अरे बाप रे। अच्छा एक्चुअली है ना, मैं ब्लॉग बनाता हूँ रोज, तो उसमें सब कुछ दिखाना पड़ता है, नहाना धोना, ये सब मुझे नहीं देखना है। अपना हेड बैंग करना। हाँ वो तो ठीक है, हाथ बैंग करना, नहाना और धोना, मुझे ये दो चीजें बिल्कुल नहीं देखनी है। आप ब्लॉग बनाओगे, मैं हेल्प करूँ आपकी ब्लॉग बनाने में, तो फिर ये मत बोलना न्यूडिटी नहीं पसंद। नहीं, न्यूडिटी मैं नहीं कर सकती, सॉरी। कपड़े पहन के नहाएगी ये तो। हाँ मैं कपड़े पहन के स्विमसूट पहन के नहाऊंगी, फ्लॉन्ट करूंगी अपने कर्व्स। नाइस। आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स हमने पढ़े आपके इंस्टाग्राम पे,
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये अंगूठी का क्या सीन है यार? आपने 2 किलो अरहर की दाल के पीछे अपनी अंगूठी डोनेट कर दी। मतलब आप गोल्ड डिगर नहीं, आप वो आलू दो प्याजा डिगर, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे, क्या सीन है अंगूठी का? ऐसा है कि उस घर में अब तक शायद किसी को भी नहीं पता कि सीन क्या था। हम जानना चाहते हैं। इस अंगूठी में मैंने एक रिंग पहनी थी जो मेरे स्टाइलिस्ट ने दी थी। ओके। इस उंगली में मैंने वो रिंग पहनी थी जो मुझे उसी घर पे मिली थी और जो सारी लड़कियां पहन चुकी थी। ओके। वो रिंग हर जगह बट रहा था। वो कहाँ से आई वो रिंग? वो उधर किसी को मिली वो रिंग। अच्छा। अब मैं सोच रही थी ये रिंग देने का, क्योंकि एक मेरा फेवरेट रिंग है, स्पेशल रिंग है, जो भी है। तो मेरा जो दोस्त था उसने ये रिंग ले ली, अपने पास छुपा ली। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ट्राई तो करना है, मेरे को अविनाश को समझाना है कि उसका लेवल क्या है, आरफीन को भी उसका लेवल बताना है मुझे। तो मैंने सोचा कि ये रिंग दे दूं, उस एक्सचेंज में कुछ मिलेगा एंड ऑल दैट। तो मैंने वो वाली रिंग दी जो मुझे उसी घर पे मिली थी, ये बोल के कि ये मेरे लकी रिंग है। वो लोग उल्लू बन गए, मुझे तो पता ही था खाना देने नहीं वाले हैं, लेकिन आटा दे दिया। आपको अब पता लगी आपको घर से निकालने की वजह? वो क्रू में थे, किसी की थी अंगूठी, वो आपने वो वहां डोनेट कर दी, उन्होंने बदले में आपको निकाल दिया कि झूठी है। ओह माय गॉड, झूठी तो नहीं, मैं तो वहां पे लकी रिंग बोली थी। तो लक्की रिंग तोड़ी दी हो तो आप लोग पड़ी पाई थी कहीं पे? हाँ, तो सबने उसको लकी रिंग बोली थी। मैं बोल सकती हूँ लकी, मेरे लिए बहुत लकी है, अच्छा लगा मेरे को। पर वो तो अनलक्की निकली आपके लिए। अनलकी इसलिए निकली क्योंकि उसको मैंने आग में डाल दी ना। लकी रिंग ही थी यार, रखने चाहिए था मेरे पास। वहीं तो गेम पलट गया। गेम पलट गया मेरा यार। लकी रिंग चाहिए मेरे को। अब तो आपके हस्बैंड बनाएंगे आपको रिंग सून। कितने 10 साल बाद? नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है, मुझे नहीं पता। 10 साल बाद तो आप 90 के हो जाओगे। हाँ यार, बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बारी, जो कि है हमारा रैपिड फायर राउंड। ओके, लेट्स गो। आप एक्साइटेड हो उसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। एक एक वर्ड में जवाब देना, मैं ज्यादा सुन नहीं पाऊंगा। ट्राई करूंगी। जिस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चंस है, मैं पहले ही आपसे पैर जोड़ के माफी मांगना चाहता भाई हूँ। हाथ भी जोड़ लो साथ में। ये हाथ पैर मेरे बराबर हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा नायरा जी आपसे कि शो में पैसे के लिए गए थे या फेम के लिए? शो में मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करने गई थी, अपने आप को एक्सप्लोर करने गई थी। मतलब पैसे के लिए? नहीं, एक्सप्लोर करने गई थी। मतलब मैं समझ गया, आप पैसे के लिए गए थे, करेक्ट? बाहर में जाओ तुम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि आपके लिए कितना पैसा पैसा है, मतलब कितने पैसे को आप पैसे मानते हो? डेबिट कार्ड के जमाने में ऐसे काउंट नहीं करती हूँ मैं, रहने दो। कितना कमाना चाहते हो? आपका गोल क्या है? मैं इतना पैसा मैंने जिंदगी में कमा लिया, मैं सुखी हो गई। यार ऐसा है कि जितना आए उतना ही अच्छा है, एक दिन तो मरना ही है, सब उल्टाना ही है। मतलब 500 की 2 गड्डी? तो हजार की मान लेते हैं, 1000 के नोट, करोड़ के मान लेते हैं यार, ऐसे तो लाइक इनफाइनाइट। इतना अच्छा फिगर लेके आप पैसों का फिगर नहीं बता पा रहे हो? पैसे एंड बॉडी का फिगर अलग है ना, उसको अलग ही मेंटेन रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छा फिगर है, आपको माफ किया। नेक्स्ट है, जिसकी पीछे से आवाज आती है, वो आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? यही बोलूंगी, एक आंख वाले इंसान, मेरे को एविट क्यों किए इतने जल्दी तुम? थोड़ा और मौका नहीं दे सकते थे? एक आंख वाले? हाँ, उसकी एक ही आंख तो दिखती है वहां पे। एक आंख वाला, पर वो माँ की आंख कर देता। माँ की आंख तो बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश को छोड़कर किसी एक कंटेस्टेंट जिससे आप शादी करना चाहोगे? जिससे शादी करना चाहूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, वो तो शादीशुदा निकला यार। बात ही मत करो उसको। कौन? स्टार्टिंग में मुझे विवियन थोड़ा अच्छा लगा था। विवियन? फिर पता चला वो शादीशुदा है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया मतलब? समझ के क्या रखा है मुझे? वो तो आप बताओगे ना। हाँ, तुम बताओ, तुम क्या समझ रहे हो? आपको रजत पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। पता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरा तो भाई है। I don't like it. पर मुझे पता था कि आप रजत को पसंद नहीं करोगे क्योंकि वो छोटा है काफी एज में। बस बहुत ज्यादा बोलता है। ये भी ठीक है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनी सिंस को पहली बार कब देखा? लास्ट ईयर। आपकी ऐसी बता रही है कि बाहर भी जब मुझे पता चला कि मैं डैनी डैनियल्स की तरह दिखती हूँ। और जॉनी सिंस बी प्राक की तरह। ओह गॉड। बी प्राक इज माय ब्रदर। वैसे इन दोनों की जोड़ी अच्छी है। बी प्राक और जॉनी सिंस की? नहीं, तो डैनी की और जॉनी की। अच्छा, हाँ, मतलब वही बी प्राक की और एल्विश, तुम यहाँ मुझे रोस्ट करने बुलाए हो या ये हमारी लाइफ डिस्कस करने बुलाए तो हो? मेरी नॉर्मल बातचीत है। मैरिज या लिव इन? लिव इन। शादी। माला दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा वो फिर फांसी लगा रहे हो, मर जाते हैं ना बंदे। लिव इन में रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी.com या फिर टिंडर? None of these, please. बम्बल? No. तो Through family. थ्रू फैमिली? हाँ, through अपनी my own family. हाँ।
हैश और वीड? अबे मेरा तो गला ऐसी खराब हो खांसी जाता होती है हाँ, थूकने ऐसी के खराब बाद। होती है, मेरे को नहीं ट्राई करना कुछ भी। चलो मैं समझ गया, बीड़ी। ऐसे यार, बीड़ी भी अच्छी चीज बीड़ी होती से है। नाइस है। मेरी दादी पीती थी बीड़ी, हमने छुड़वाई। साथ में पीना? नायरा पी रही है ये, हम मेरी दादी क्यों पी रही है? मैं दादी के साथ पीऊंगी मैं जाके फिर तो। मेरी दादी कूल है। नेक्स्ट, वर्जिन या सेकंड हैंड? समझिए, फिफ्थ हैंड। बताओ बताओ, वर्जिन या फिर सेकंड हैंड? Who is handsome, that's all. फैंटेसी ऑन माउंटेन्स या बीचेस? ओह बीच प्लीज। खैर रैपिड फायर यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए आपने। बाकी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। चलो। वैसे मुझे आपको ना एक बात बतानी है, मतलब बहुत पुरानी बात है। मैं आपसे मिलने आ रहा था बट आपके मैनेजर ने मुझे रोक दिया। क्यों? कहता कि मैम वन नाइट स्टैंड में बिजी हैं। फिर बाद में मुझे पता लगा ये तो आपकी मूवी का नाम है वन नाइट स्टैंड। पर वहां भी वन नाइट, मतलब इतनी जल्दी निकाल दी गई आप। ये क्या सीन है इसके पीछे जल्दी निकलने? भाई मैं पत्नी थी वहां पे यार, मेरे को थोड़ी निकालेंगे। मतलब पत्नी के साथ भी वन नाइट स्टैंड हो रहा है? नहीं यार। पत्नी के साथ तो रोज वन नाइट स्टैंड होना चाहिए नहीं? पत्नी के साथ तो क्या ही बोलूं मैं। एवरी डे वन नाइट स्टैंड विद वाइफ। डे में भी? हर टाइम। वैसे चलो आपने कहीं शो में तो स्टैंड नहीं लिया, पर वन नाइट स्टैंड तो लिया। किसने बोला आपको मैंने शो में स्टैंड नहीं किया? जस्ट बिकॉज मैंने जोर जोर से चिल्लाया नहीं इसलिए। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे समझा के क्यों नहीं भेजा किसी ने? भाई आप ही समझा देते मुझे को। आप मिले ही नहीं मुझे पहले। तो क्यों नहीं बुलाया मिलने? मैं कैसे बुलाता? क्यों नहीं बुला सकते? आप इतने फेमस, मैं गरीब आदमी। यहाँ पे तो बुलाया, मुझे आई ना। अब तो आपने शो कर लिया ना, हाँ तो अब आप भी बराबर के हो गए। हाँ तो ठीक है ना। हमने सुना है कि आप तमिल मूवीज भी करती हैं तेलुगु फिल्म्स की है मैंने। और हिंदी मूवीज भी करती हैं। मतलब सही है आपका, मतलब किसी भी मूवीज भी, सीरियल्स भी, वेब भी, कभी कभी रियलिटी भी। हाँ ये सही है, दो लैंग्वेज वाला। पॉडकास्ट भी। हमारा नल भी ठीक करोगे? जॉनी सिंस हो क्या? सब कुछ करना है। वैसे एक ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कि आप इस वाली लैंग्वेज की भी करते हो, तमिल की, तेलुगु की और हिंदी भी करते हो। मतलब कहीं भी जगह जाओ तो आप बोलते हो मैं उस जगह की बड़ी एक्ट्रेस हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको कैसे समझ में आ जाता है वो जलेबी वाली फॉन्ट वाली लैंग्वेज? वो मैं बैठ के पढ़ती हूँ ना, वो इंग्लिश में लिखा जाता है, फिर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग बताया जाता है, हर एक सेंटेंस का मीनिंग कुछ बताया जाता है। बोल के दिखाओ आप। नहीं यार, है ना रास्कल माइंड। ये तो इतना तो मुझे भी आता है। जो सबसे ज्यादा पहचानने को आता है वही। भाई मैं भी अब बड़ा एक्टर हूँ तमिल का और तेलुगु भी। थोड़ी और दाढ़ी बढ़ा लो, थोड़ा सा स्किन टोन डार्क कर लो, एंड बाल थोड़े ऐसे मेसी कर लो, और नायरा जैसा रेसिस्ट हो जाऊं हो जाओ। बस चल जाओगे वहां पे, फिर हम भी हिट हो जाएंगे। मैं आएगा सपोर्ट करने। आपको पता है आपका एलिमिनेशन नहीं हुआ। दिवाली की सफाई चल रही तो मुस्कान के साथ कचरा भी बाहर निकाल दिया। हाय हाय हाय, क्या लैंग्वेज एल्विश, क्या दिमाग है ये, क्या माइंडसेट है भाई। आपका ना कैसा माइंडसेट है बताओ। ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है आपको, ये बातें करते हो आप। मुझे तो पाला ही नहीं किसी ने, हम तो खुद पले बड़े हैं, तभी तो ये सब आ गया मेरे दिमाग में। नो वंडर। हाँ यार, मेरी दादी ने मुझे पाला बीड़ी पीते हुए। क्या दादी? 2 सुट्टा मेरे साथ मार लो, फिर बातें करते हैं एल्विश यादव के बारे में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बारी, उसके अंदर ये एक तरीके से अवार्ड आपको देने हैं। कैटेगरी में आपको बताऊंगा, जो भी सूट करता हो उस पे कर देना। ठीक है जी? ठीक है चलो। हाँ जी। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। सीधा सो जाते, गलती कर दी। मतलब गलती है जो खुद, गलती है जो खुद, वही आपके भाई नायरा। अरे मैं भाई हूँ। हेलो ब्रदर। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? वही आपके रजत भाई बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो रजत उसके बाद पता है क्या करता है? वो आएगा, फोन करेगा बाहर आके, फिर मेरे पीछे गुंडे भेजेगा, खुद आएगा पीछे, खुद आएगा मेरे को उठाने, एक और क्रिमिनल केस ठुकेगा उसमें। सोचो यार, ये तो केस लगवा रहे हैं बंदों पे, अभी भी घर के अंदर है। वो लाइव आएगा। डन। दूसरा अवार्ड है इज्जत के दीपक कलाल लग गए अवार्ड। क्या इज्जत के एल लग गए? दीपक कलाल को आप एल कह रहे हो? दीपक कलाल में तो होता क्या है? दीपक कलाल का मतलब ही नहीं पता आपको? अरे यार, इसका मतलब ये है कि जिसकी कोई भी इज्जत ना हो घर पे, वो अवार्ड किसको देना चाहोगे आप? वही तो बस ट्रिगर करके भाग जाते अपने करणवीर भाई। करणवीर भाई को आप कहना चाहोगे कि ये एल है? एल लगा के भाग जाते हैं। तो आपके एल लगा दिए। मेरे नहीं, बाकी ओके, काम तो खत्म करो। ये एक्सप्लेन करो आप, ये क्या एल लगाए इनने? क्या है ना, जब एक अच्छी सी फाइट होती है वहां पे आप ट्रिगर करके भाग जाते हो। फाइट को कंप्लीट करो ना, और मजा गुदी करके निकल गया, गुद करके चले जाते हैं यार, पिंच करके निकल गया। पापा 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 बोले से क्या होता है भाई। तीसरा अवार्ड है ठरक मेहता का उल्टा चश्मा।
मतलब घर का सबसे ठरकी मेंबर हेमा भाभी के अलावा। यार ठरकी तो मुझे कोई भी नहीं लगा यहाँ पे। आपको दे दें अवार्ड? मेरे को नहीं, मैं भी ठरकी नहीं हूँ। तो किसी एक को दे दो। किसको दूं यार, यहाँ पे कोई नहीं है प्लीज ठरकी। प्लीज प्लीज पैर जोड़ के आपको दे दूं? मुझे दे दो। चलो तुमको दिया। साथ में ले लें अवार्ड ये वाला? नहीं ये सब तुम्हारे लिए खास। ठीक है, कुछ तो मिला। चलो नेक्स्ट है घंटा नहीं जीतेगा अवार्ड। मतलब जिसके जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। बग्गा बाजी यार कुछ बोलती ही नहीं है। मतलब वो आपके हिसाब से कोई चांसेस नहीं जीतने का, वो ऐसे ही है कीड़ा मकोड़ा ऐसे तो? कीड़ा मकोड़ा तो नहीं बोला मैंने, बट हाँ ऐसे ही है, क्यूट से डॉल जैसे बैठे रहते हैं। नल्ला मतलब कह रहा हूँ, नल्ला। आप बोल रहे हो नल्ला, मैंने नहीं कुछ बोला। ना बोला है, वो तो भाई है मेरे। मैंने आपकी मन की बात पढ़ी है। मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं आपने पता। बग्गा भाई साहब को हमारे नल्ला कह दिया। मैंने कहा कि वो चुपचाप छोटे से सॉफ्टवेयर की तरह बैठे रहते हैं बस। इतने सारे कैमरों के आगे बग्गा बाजी इनने नल्ला बोला। किसके मुंह से देख लो। क्या बोला है, क्या बोला है वैसे? मैंने अभी मैंने सुना ही नहीं दिया। अभी मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने अभी? वापस बोलो। बग्गा बाजी का डर तो है। अगला अवार्ड है धरती का बोझ अवार्ड, सबसे यूजलेस। ईशा। ईशा मतलब इतनी बिचिंग इतनी बिचिंग इतनी बिचिंग 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 बिचिंग, बस यही सुनाई देता है। क्या बिचिंग कर दी उनने? पूरा टाइम सबका बिचिंग करती है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई खुद मुंह पे जाके बोलना। नेक्स्ट अवार्ड है डेली कान के नीचे 2 अवार्ड। मतलब सबसे इरिटेटिंग मेंबर। आप भी चाहते हो कि इसके कान के नीचे साड़े के 2 बड़ाबड़। अविनाश को देते हैं हैं? जब चिल्लाता है। मतलब कि ससुराल में पति को पेलना गॉट रियल। नहीं यार, कोई नहीं, बहुत अविनाश को तो- छोटा है वो। अविनाश तो पिटना भी चाहिए यार। पिटना भी चाहिए, मेरे हाथों से पिटे तो अच्छा है। नेक्स्ट अवार्ड है मुंह पे गरम चाय फेंको अवार्ड, जिससे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा और चिढ़ मचती है। शिल्पा जी इतनी बड़ी झूठी, इतनी बड़ी झूठी। पहले हफ्ते मेरे गुण गा रही थी और मेरे को ये बोल के नॉमिनेट करती है कि मेरा कोई बॉन्ड नहीं है नायरा के साथ। सैड। दोनों तरफ 2 ग्रुप्स के बीच में खड़ी होके ऐसे महारानी की तरह बैठी मतलब आप कह रहे हो शिल्पा जी औरत हैं? प्रॉपर करेक्ट। नहीं 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 नहीं, वो तो आपकी सिस्टर है। औरत है। सिस्टर है। मेरी सिस्टर औरत ही तो हुई। हाँ तो ठीक है, मैं औरत को जेनरिक में टर्म नहीं बताना चाहती। औरतों को बदनाम कर दिया नायरा जी ने यहाँ पे सरेआम। इन्होंने मैंने कुछ नहीं किया। मतलब भाई। इन्होंने मैंने तो सिर्फ ये किया। एंजॉय कर रहे हो आप, खुल के बोल पा रहे हो, मतलब एंजॉयमेंट चल रही है। मतलब सच में पॉडकास्ट ही चल रही है, मेरे को बड़े मजा आ रहे हैं। वैसे तुमने तो मेरी अच्छी खासी रोस्टिंग कर ली। मैंने लिटिल राइटर को ना कुछ चीजें लिखवाई है तुम्हारे लिए, पढ़ के सुनाऊं? Why not? स्पेशली फॉर यू। Okay, चलो स्पेशल तो हूं मैं तुझे ज्यादा नहीं बोलूंगी अरविश, तेरे तो नाम में ही एल लगे पड़े हैं और विश तो सबको पता है सांप में होता है। वेरी नाइस। मेरे फॉलोअर्स की बात मत ही कर। गवर्नमेंट को अनएजुकेटेड लोग गिनने होते ना तो तेरे फॉलोअर्स देख लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। यू नो द लिस्ट ऑफ ऑल द। ये आपने मेरे राइटर से तो नहीं लिखवा लिया? नहीं यार, ये मेरे खुद के ओरिजिनल राइटर है। पता है मैं YouTube चैनल बनाने वाली थी, पर मुझे लगा सारे छपरी ही होते हैं। तुम्हें देखा तो लगा नहीं क्रिमिनल्स भी होते हैं। नाइस यार। आप भी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करोगे? अब मैं आपसे ही सीखूंगी यार, उसके लिए मुझे क्रिमिनल तो नहीं बनना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए छपरी हो आप काफी। चलो आपसे थोड़ी छपरी ट्रेनिंग ले लूंगी मैं। ओके नेक्स्ट। पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ कहीं बार में जाती, फिर याद आया मुझे कि नहीं तुम तो बिहाइंड बार जाते हो। वहां चलो। ना 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 ना, भाई, मेरी केस इतनी लगवाना है इन पे। इतनी इच्छा नहीं है मेरी भाई, आप ही रहो वहां पे। ओके नेक्स्ट। तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियोस देखने के बाद YouTube पे डिसलाइक का बटन ऑप्शन आया था। आपने शायद YouTube पे ढंग से देखा नहीं, वो गायब हो चुका डिसलाइक बटन। आप ओह नो, इट इज स्टिल देयर यार। बहुत बोलते हो सिस्टम हैंग कर देता है, अब जिसकी पर्सनालिटी वायरस जैसी है वो सिस्टम ही क्या यार। तो ये तो बहुत अच्छा लगा, बट मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ। ये मैंने अभी अभी ऑब्जर्व करा कि आप पढ़ सकते हो। हाँ मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मजा कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ कि लग तो नहीं रहा है, मैं उदास हूँ थोड़ा अंदर अच्छे से स्माइल तो कर दो। मेहनत से लिखवाई थी यार मैंने। रुला दिया आपके राइटर ने मुझे। लगता है तुम मुझे डिसलाइक बटन देने वाले। 150 रुपए वसूल हुए आप। यस। मिस्टर यादव ये क्यों लगा दिया मुझे? ये है सच का नंगा नाच। तो उसके लिए तुम मुझे शौक दोगे? यस। इस सेगमेंट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। शॉकिंग सेगमेंट। और अगर आपने झूठ बोला तो आपको लगेगा ये। तो रेडी हो आप? 1 मिनट, सच है कि नहीं वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड करेगी एल्विश की गट फीलिंग। ओहो होस्ट हो तो कुछ भी करोगे। यहाँ पे मैं इंसाफ का देवता हूँ। करें जी? चलो जी। हाँ, उसका देवता भी हूँ। चलो जी। हाँ।
पहला क्वेश्चन है, तुम्हारी फिल्म थी वन नाइट स्टैंड, रियल में कभी करा है आपने? नहीं, ये झूठ है। ये पता है, ये मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आपने झूठ बोला, ये हाँ, मैंने वो भी की थी वन नाइट स्टैंड, मैंने किया है वन नाइट स्टैंड। ऐसी आपकी चीखें थी वन नाइट स्टैंड में। ओह गॉड। सेकंड क्वेश्चन, कभी पाद मार के किसी और पे नाम लगाया है? हाँ, बहुत मजा आया। ठीक यार। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, किसी लड़की से गले मिलते हुए चल कुतिया बोला है? नहीं, ऐसा क्यों बोलूं मैं? पक्का? मैंने कसम से ऐसे कभी नहीं बोला है। कि आप किसी को गले मिले और फिर चल कुतिया? हट कमीनी, ऐसा तो बोला है। क्यों बोला? क्या लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? हैं? ऐसे तुम्हें दिल नहीं होता, इस बात पे शौक बढ़ते रहते हो मुझे। जो लड़कियां हैं जो गाली बकती हैं, चल कुतिया चल कमीनी, वो उनके साथ यही होना चाहिए। पता नहीं कैसी लड़कियों के साथ घूमते हो जो तुम ऐसी बातें करती है। चलो, अब से मैं अपनी कंपनी चेंज कर रहा हूं, मैं और नीचे जा रहा हूं। नायरा जी, आपके साथ घूमूंगा मैं। नॉट एट ऑल। चौथा क्वेश्चन, कभी कास्टिंग काउच हुआ है? नहीं, मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे डरते हैं लोग। मेरी गट फीलिंग कह रही है सच कह रहे हो आप। सो स्वीट। फिफ्थ क्वेश्चन, तुम शो में फेक थी या नहीं थी? बहुत ओरिजिनल थी, इसलिए तो टाइम लग गया ना। अबे सच है यार, ऑर्गेनिक लोग ऐसे ही होते हैं, 2 हफ्ते लगते कहीं पे भी सेटल होने के लिए। जैसे ही आपने बोला ना कि मैं फेक नहीं थी, तभी मैंने सोच लिया था फेक कैसे हो सकती हूँ? ऐसे। नहीं। मेरी गट फीलिंग तो यही कह रही थी। रबिश गट फीलिंग। नेक्स्ट, एक्स को ड्रंक कॉल किया है, गाली दी है, और अगर दी है तो कौन सी गाली दी है? यस किया है मैंने। साले कुत्ते हरामी, एमसी बीसी सीसीसी सीसीसी, ये क्या है? डोंकी कैट एवरीथिंग, Cat? सब कुछ बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सच कह रही है, मैं नहीं लगा रहा कोई करंट। शो में कोई ऐसी हरकत बताओ जो सिर्फ फुटेज के लिए करी है आपने। मैंने जोर जोर से चिल्लाया था ये। आपने फुटेज के लिए करा था? हाँ। क्यों? यार मैं सच बोलती हूँ तो मुझे नफरत है फुटेज खाने वाले लोगों से। देखो, अभी भी फुटेज खा रही है चिल्ला चिल्ला के। नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो गया इधर। देखो, मैं अब तुम इनको बैंड निकाल के तुम पहनो जरा, तुम्हें कुछ सवाल पूछती हूँ मैं, रुको। इट्स योर टर्न, कम ऑन। सही में? ऑफ कोर्स। तुमको क्या लगे तुमको छोड़ दूंगी मैं? चलो पहनो। बेफालतू में मारने की नहीं है। बिल्कुल नहीं यार, बहुत सिंपल सिंपल 3 ही क्वेश्चन पूछूंगी तुमको, पूछो। डोंट वरी। ओके। चोरी करने की आदत है तुम्हें? मैंने सुना तुम 3 पौधे चुराए थे तुमने। नहीं यार, ये कैसी बात है? जेल जा चुके हो, पक्का तुम चोरी करते हो। लो, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे दिल चुराने की आदत है। अच्छा, मेरा तो नहीं चुरा पाया अभी तक। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल नहीं है आप में नायरा जी। मेरे तो बहुत, चलो छोड़ो। बड़ा दिल है आजकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी सेल्फी लेते हुए फैन को तुम होटल रूम लेकर गए हो? नेवर। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके इमेज के खिलाफ जाते हैं, 100% लेके गए क्यों होंगे। इमेज के खिलाफ जाता है? जाता है। गुड बॉय वर्सेस बैड बॉय। आपने सेल्फी ली नहीं मेरे साथ अभी तक। मैं क्यों लूं? मुझे तो नहीं होटल रूम जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्साइटेड। जेल से कभी भागने की कोशिश की है? नहीं, वो चारों तरफ से वो बंद थी, वो तो अच्छा, इतना पसंद है जेल? किसको पसंद होती है जेल? झूठ। भागने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? एक बार लगातार लेने की नहीं है। अरे हाँ भाई, मेरे शो में मुझे ही फोड़ रहे हो आप। करंट का स्टंट अच्छा लगा तुम्हें? आपको कैसा लगा हमारा करंट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको अपनी भड़ास निकाल के कैसा लगा? हाय, शक्लें तो देखो इन लोगों की। मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। आप हर एपिसोड के बाद आऊंगी। चलो, हर एपिसोड के बाद बुलाना। फिर से फोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगली बारी नायरा जी को फोड़ेंगे। बट मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, और मैं चाहूंगा कि आपसे मुलाकात हो बहुत ही जल्दी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले जन्म में, अगले एपिसोड में। या वही। ऑलराइट, बाय। बाय बाय जी। ध्यान रखना, घर जाके यस, टेक्स्ट मत करना। बिल्कुल नहीं। हाँ।